अपनी जिंदगी में कोई दुख हो या कोई परेशानी हो या आप किसी ऐसे रास्ते में फंस गए हैं जिसके दो मार्ग हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, तो आज यह वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है और आप बहुत शांत महसूस करेंगे। अपने यह कहावत को अवश्य सुन लेना कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, पैदा से बुद्धि व्यर्थ होती है और जब बुद्धि व्यर्थ होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और तर्क जब नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। यह कहावत भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध एक ऐसा जहर है जो व्यक्ति को मारता नहीं लेकिन उसको अपनी जैसा विजला बना देता है। अब आप सोचेंगे भला क्रोध किसी व्यक्ति को बिजला कैसे बना सकता है। वह इसलिए क्योंकि अक्सर जब इंसान गुस्से में होता है तो आप को खो देता है, सामने वाले को ऐसे शब्द बोल जाता है जो किसी जहर से कम नहीं लगते। आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिसे क्रोध की वजह से बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि क्रोध के आवेश में आकर अक्सर इंसान अपने पराये का लिहाजा भूल जाता है, जिसके चलते वह अपने सबसे करीबी रिश्ते गवा बैठता है। अब सवाल यह है कि क्रोध की इस अग्नि को ठंडा कैसे किया जाए। हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान गुरुदेव रहते थे। उनके कई शिष्य थे जो उनको ज्ञान और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखने आते थे। एक दिन एक शिष्य बहुत गुस्से में गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं आपसे बहुत गुस्से में हूँ। मेरे मित्र ने मुझसे बहुत बुरी बातें कही और मैं अब आप उसके साथ संबंध तोड़ने जा रहा हूँ। गुरुजी ने शांति पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, शांत हो जाओ और मेरे साथ आओ। वह शिष्य को एक शांत नदी के किनारे ले गए। नदी के पास पहुंचते ही गुरु ने कहा, इस कहानी को देखो, यह बिल्कुल शांत और शांत है, लेकिन अगर तुम इस पर पत्थर फेंकोगे तो लहरें उठेंगी। जैसे ही पत्थर की गति थम जाएगी पानी फिर से शांत हो जाएगा। शिष्य ने नदी में पत्थर फेंका और देखा कि पानी में लहरें उठी और फिर धीरे धीरे शांत हो गई। गुरु ने कहा, तुम्हारे गुस्से का भी यही हाल है। जब कोई तुमसे बुरा कहता है या तुम्हारी साथ गलत करता है तो वह एक पत्थर की तरह होता है जो तुम्हारे मन के शांत पानी को संबंधित करता है। अगर तुम उसे और बढ़ावा देते हो तो लहरें तेज होंगी, लेकिन यदि तुम शांत हो जाओगे तो लहरें सहने ही थम जाएंगी और तुम्हारा मन फिर से शांत हो जाएगा। शिष्य ने गुरु की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि गुस्से में आकर ही निर्णय नहीं लिया जा सकता। उन्होंने महसूस किया कि जब भी गुस्सा आता है उस समय शांत रहकर सोचना चाहिए ताकि मन स्थिर हो सके और यही निर्णय लिया जा सके। गुरु ने अंत में कहा, हर बार गुस्सा आए तो कुछ समय मौन रहो। जैसे नदी में पत्थर फेंकने के बाद पानी शांत हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा और तुम अपनी क्रोध पर विजय पा सकोगे। इस कहानी से शिष्य ने एक मूल्यवान सबक सीखा कि गुस्से में जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि शांत रहकर समझदारी से काम लेना चाहिए। इसलिए दोस्तों, जब भी आपको गुस्सा आए तो कुछ ये, इससे आपका क्रोध शांत हो जाएगा और आप बेहतर तरीके से स्थिति को संभाल सकेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, भय सबको होता है, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य। वास्तविक में मनुष्य भय को अपने साथ लेकर ही जन्म लेता है। और इस भय से भय कैसा, यदि भय बुरा भाव होता है तो क्या इसे हम अपने साथ लेकर जन्म लेते वास्तविकता है। यह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब देखिए, जीवन जीने का भय आपको स्वयं की सुरक्षा करवाने का प्रयास करता है। अपमान का भय सदाचार की ओर बढ़ाता है। किसी प्रिय को खो देने का भय उसके लिए कर्तव्य पाने के लिए प्रेरित करता है, किंतु यह भय बुरा तब हो जाता है
जब आप इसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं, इसके लिए कुछ प्रयास नहीं कर पाते। इसलिए यदि इस भय को उपयोग में लाना है, आपको स्वयं इस भाग्य को ऊपर हावी हो पड़े ना जाना पड़ेगा। लीजिए, भय की सीमाएं अपने आत्मा को छोड़ के किसी और के समक्ष पर मत झुकाएं और स्मरण रखिए, जब अंधकार से डरना छोड़ दोगे तभी दीपक बनकर प्रकाश दे पाओगे। जिसके अंदर डर स्वाभाविक है, अपने दिमाग और मन को एक बात समझा होगी, अगर मुझे अच्छी जिंदगी जीनी है तो मुझे एक डर को जीतना होगा और इसके लिए मुझे योजना पूर्वक एक के बाद एक कदम उठाने होंगे। खुद को यकीन दिलाना होगा कि यदि वक्त ही खुद को बदलना